दोस्तों लगातार एक एक ईंट यानी यूं कहा जाए वो बैसाखी जिसमें के दम पर मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, वो सरकती जा रही है। लेकिन सबसे बुरे हालात उत्तर प्रदेश में उस दल के और उस नेता के हो चले हैं जिन्होंने एक झटके में अखिलेश यादव के तमाम एहसारों को भुलाकर एनडीए का दामन थामा था। वजह और मजबूरी बताई थी कि वो बीजेपी ही है, वो मोदी जी ही हैं जिन्होंने उनके दादा यानी गरीबों के मसीहा, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न दिया, उनको ये सम्मान दिया। इसलिए उनकी मजबूरी बन जाती है, वो न चाहते हुए भी चवन्नी बन गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी से अब बीजेपी के नेता कितनी मोहब्बत कर रहे हैं वो पिछले 2 दिन में तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जाट लोगों में मतदाताओं की बात कर रहा हूं, मैं आरएलडी के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। उनके सामने तो मजबूरी है कि वो चाहकर भी बीजेपी का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी कोई मजबूरी बीजेपी के नेताओं के सामने नहीं है। जाट मतदाता नाराज हैं, आरएलडी से भी, जयंत चौधरी से भी, बीजेपी से भी। लेकिन इसके साथ साथ जो काम आरएलडी के नेता नहीं कर पा रहे वो काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। जानते हैं, राष्ट्रीय लोक दल और खासकर जाटों को और खासकर जयंत चौधरी को जमकर कोसा जा रहा है। अब एहसास हो रहा होगा जयंत चौधरी को भी, आरएलडी के नेताओं को भी, कि जो सम्मान समाजवादी पार्टी के साथ रहने पर मिला था वो सम्मान कतई बीजेपी में उनको मिलने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अगर 2-4 दिन के भीतर खबर आ जाए कि जाट समुदाय ने दबाव बनाया जयंत चौधरी पर, आरएलडी पर, और एक बार फिर से चवन्नी पलट गई, तो हैरान मत होइएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार चुनाव परिणाम आने के बाद से ही बीजेपी जयंत चौधरी के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है वो हर कोई देख रहा है। लेकिन अब तक ये बात सिर्फ संकेतों के जरिए, चेहरे के जरिए, हाव भाव के जरिए थी। लेकिन ये पहली दफा है जब भारतीय जनता पार्टी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि हाँ, जयंत चौधरी का आना कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला पाया, उनकी वजह से चुनाव हारे हैं। पहले बयान सुन लीजिए, दिखाता हूं, सुनाता हूं क्या कह रहे हैं। देखिए, ये संगीत सोम है, संगीत सोम का ये बयान है। इसमें लुटियंस मीडिया ने भी छापा, क्या लिखा। आरएलडी के साथ गठबंधन का फायदा नहीं हुआ, जो सीटें जीत सकते थे वो भी हारे, ये संगीत सोम का कहना है। यानी कि ये अब समझे हैं जाकर कि जयंत चौधरी के आने का फायदा नहीं हुआ। लगातार पहले दिन से आपको बता रहा हूं, जब से परिणाम आए, कि जाटों की नाराजगी आरएलडी से नहीं रही, ये सही बात है, जयंत चौधरी से नहीं रही, ये सही बात है। दरअसल उन्होंने भर भर कर वोट दिए जहां जहां आरएलडी के प्रत्याशी खड़े थे, लेकिन जहां बीजेपी के प्रत्याशी खड़े थे वहां जाट मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को वोट कास्ट कर दिया। क्योंकि इंडिया गठबंधन जान चुका था कि एकाएक चुनाव से ठीक पहले भारत रत्न देने का ऐलान किसको, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को, ये कोई बहुत बहुत बड़ा दिल वाली बात नहीं है और अचानक उन्हें सम्मान की याद नहीं आई। बल्कि ये सारा का सारा खेल क्यों है, क्योंकि चुनाव करीब है, बीजेपी की हालत खस्ता है। बृजभूषण शरण सिंह जैसे बीजेपी के सांसदों की वजह से जाट पहले से नाराज हैं, क्योंकि उनके ही समुदाय से, उनकी ही जाति से आने वाली महिला खिलाड़ियों से बदसलूकी का आरोप उन पर लगता रहा। लेकिन बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए जाट खासतौर पर बीजेपी से नाराज थे। उसके बाद किसान आंदोलन ने वैसे ही नाक में दम कर दिया था। देख रहे थे कि अखिलेश यादव लगातार किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में उन पर बहुत आसानी से आरएलडी को तोड़ने का एक साधन था। वो साधन था चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न देने का। किसानों को तोड़ने के लिए उन्होंने स्वामीनाथन जी को दिया था, जिन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लिखी थी और उसको आज तक लागू नहीं किया गया, तो उनको भी भारत रत्न दे दिया। सोचिए, जिस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया उसकी रिपोर्ट लागू करने में मोदी सरकार थर थर कांपती है। फिलहाल न किसान साथ खड़े हुए, पंजाब में गर्त देख ही लिया। जब जयंत चौधरी को लाकर इन्होंने सोचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेल कर देंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई कि चाणक्य की बुद्धि देखिए क्या खेल किया। लेकिन अखिलेश यादव समझ चुके थे कि जरूर ये चवन्नी जो है पलट गई है, क्योंकि जयंत चौधरी ने बयान दिया था कि मैं चवन्नी नहीं हूं पलट जाऊं, लेकिन वो पलट गए। तो ये चवन्नी जो पलटी वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसे खिलखिलाहट चुनाव से पहले तो देखने को मिली। लेकिन अखिलेश यादव जाट समुदाय के लोगों से मुलाकात कर चुके थे, उन्हें मालूम था कि जाट इस वक्त आरएलडी से नाराज नहीं है, जयंत चौधरी से नाराज नहीं है, लेकिन बीजेपी को वोट कास्ट नहीं करेगा, और हुआ भी है। उसके बाद से क्या क्या हो रहा है, उसके बाद से आपने देखा कि जन संसदीय दल की बैठक हुई। संसदीय दल की बैठक के दौरान की तस्वीरें निकल कर आई। उस बैठक में देखने को मिला कि जीतन राम मांझी, जिनकी पार्टी ने एक सांसद जीता, एक सीट जीती खुद जीतन राम मांझी ने गया सीट से, वो अनुप्रिया पटेल अपना दल है इसकी, वो भी मंच पर बैठी थी मोदी जी के साथ। एक अजित पवार जो अपने चाचा से बगावत करके आए, वो भी मंच पर बैठे थे। लेकिन
जयंत चौधरी को सामने एक तमाम सांसदों के साथ बिठा दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में 2 सांसदों वाली पार्टी आरएलडी है, उसके बावजूद भी बिठा दिया गया और उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई। जब आया कैबिनेट मंत्री चुनने का वक्त तो एक एक सीट वाले, एक एक सांसद वाले पार्टियों को कैबिनेट मंत्रालय दिया गया, लेकिन स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का पद दे दिया गया जयंत चौधरी को। हाँ, आरएलडी इस पर जश्न मनाएगी, आप आरएलडी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वहां पर भी बड़ी बड़ी बातें कही जाएंगी, लेकिन ये बात ना जयंत चौधरी भूल सकते हैं और ना राष्ट्रीय लोकदल का कोई नेता भूल सकता है कि अगर जयंत चौधरी आज मोदी कैबिनेट में, सुन लीजिएगा और समझिएगा, जयंत चौधरी आज मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, राज्य मंत्री बनाए गए हैं, तो वो इसलिए नहीं बनाए गए कि वो एनडीए के साथ चले गए, ये मत समझिएगा। अगर वो संसद सदस्य ना होते तो क्या मोदी जी उन्हें बना पाते? नहीं। दरअसल राज्यसभा भेजने का काम किसी और ने नहीं, क्योंकि ये आरएलडी के नेता भी अच्छे से जानते होंगे, आपके चाहे कितनी ही मुखालफत कीजिए, कितना ही विरोध कीजिए अखिलेश यादव का, क्योंकि आपने बाजी पलट ली, आप दूसरे दल के साथ खड़े हो गए, लेकिन ये हर कोई जानता है कि राष्ट्रीय लोकदल की इतनी हैसियत इस वक्त नहीं थी कि जयंत चौधरी को वो राज्यसभा भी भेज पाए। ये अखिलेश यादव की दोस्ती थी जिन्होंने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा, और वही राज्यसभा सीट की वजह से, समझिए, समाजवादी पार्टी की टिकट पर राज्यसभा में बैठे हुए हैं जयंत चौधरी, मदद की वजह से, और उन्हीं की मदद की वजह से जो सीट मिली थी उसी के तहत वो मंत्री बने हैं। अब आप अंदाजा लगाइए ये मौका परस्ती इन पर कितनी भारी पड़ी है, क्योंकि बीजेपी किसी की सगी है नहीं। जो सम्मान अखिलेश यादव के साथ मिल रहा था वो मिल ही नहीं रहा, उल्टा क्या कहा जा रहा है, संगीत सोम जैसी नेता निकल आए, वो कह रहे हैं नहीं हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हम तो सीट भी हार गए जो सीटें जीत सकते थे, यानी जयंत चौधरी ने बीजेपी को हरवाया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। मतलब आप सोचिए जयंत चौधरी उनकी आंखों में किस कदर खटक रहे हैं, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, थोड़े दिनों बाद अगर ये खबर आ जाए कि जयंत चौधरी ने मजबूरन इस्तीफा दे दिया है, तो हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि याद करिएगा ऐसा ही एक और गठबंधन बीच चुनाव में हुआ था। ठाकुरों के गुस्से, क्षत्रिय समाज के गुस्से को शांत करने के लिए अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता राजा भैया से मुलाकात की थी बेंगलुरु में, लेकिन जब बेंगलुरु से उत्तर प्रदेश यानी प्रतापगढ़ पहुंचे थे राजा भैया, उस पूरी डील को भुला दिया था, उस पूरी की पूरी डील को भुला दिया था, क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्षत्रिय समाज के एक बड़े नेता हैं। राजा भैया वैसे और दल के भी और जाति के लोग भी उन्हें मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्हें क्षत्रिय समाज का है। ऐसे में अपने समाज को नाराज करके वो बीजेपी के साथ कोई डील नहीं कर सकते थे, और इसीलिए उन्होंने बीजेपी का पलड़ा न केवल झाड़ दिया था, बल्कि ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि कई सीटों पर राजा भैया के विरोध की वजह से, क्षत्रिय समाज के विरोध की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वो काम जाट आरएलडी नहीं कर पाई, लेकिन जाट समुदाय के गुस्से को, जाट समाज के गुस्से को जयंत चौधरी भी जानते हैं। वो जानते हैं खेल सिर्फ 5 साल का नहीं है, इसके आगे भी राजनीति करनी है, तो अपने समाज को साथ कर चलना होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन मजबूत होने जा रहा है। अखिलेश यादव का जो आखिरी दाव था वो पूरा होने जा रहा है, और जल्द ही आपको एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे जयंत चौधरी। नमस्कार।